हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। आज हमारे सामने खड़ी है रिवोल्ट RC 400। कितनी प्यारी बाइक लग रही है आपको। सेम टू सेम आपको दिखेगी ड्यूक या KTM की कॉपी बिल्कुल। जस्ट इसको देख के ना कोई समझ नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक बाइक है। दूर से आपको देखने पे सेम ही लगती है कि ये कोई स्पोर्ट्स बाइक है, और जैसे आप इसको ड्राइव करते हो तो आपको फील भी स्पोर्ट्स वाली आती है। अब इतनी स्पोर्ट्स फीलिंग लेने के बाद ऐसा नहीं है कि खाली ये चलेगी आपको देने के लिए स्पोर्ट्स फीलिंग, भाई ये आवाज़ भी उसी तरीके की करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है। इसमें जो आपको मिलती है 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी, जिसमें बैटरी की मोटर की पावर है 3000 RPM तक। और इसमें आपको इस मैक्सिमम स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 85 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन अभी हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे कि आप इस पर मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि यार ये चार्ज कितना टाइम में होगी। तो ये चार्जिंग हो जाती है 3 से 4 आवर के बीच में। 0 से 80% तक आप 3 घंटे में इसको चार्ज कर सकते हो और फिर इसको ड्राइव कर सकते हो। और चार्ज करने के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि भाई चलती कितना है। जैसे लोग पूछते हैं भाई माइलेज क्या देती है, तो भाई इसकी माइलेज आप मान के चलो 150 किलोमीटर पर चार्ज। अगर आपने एक बार इसको 100% चार्ज किया तो ये 150 किलोमीटर तक कहीं भी रुकने वाली नहीं है। तो ये थी इसकी मोटर की स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं कि यार इसमें ना ड्राइव कर रहे हो तो आपको कंफर्ट कैसे फील होता है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले आपको ड्राइविंग के लिए दे रखा है बेल्ट। तो ये ड्राइव बेल्ट होती ना, इस पे जो भी व्हीकल चलते हैं, जो भी बाइक चलती है ना, उनका जो कंफर्ट लेवल होता है वो बेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं, देखो पीछे के सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें पीछे का टायर देख रहे हो आप, कितना मैसिव टायर दिया हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके टायर साइज़ क्या है। इसका टायर साइज़ है रियर का 120/80 17 इंची के टायर है इसमें आपको। और पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, ठीक है। और आगे की अगर बात कर लेते हैं, और अलॉय व्हील है इसमें। आगे की अगर बात करते हैं टायर की तो 90/80 ये भी सेम 17 इंची के आपको टायर मिलेंगे। और फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो ब्रेकिंग के मामले में ना कहीं भी चूक नहीं होने वाली। ब्रेक आप जैसे ही प्रेस करोगे ना तो सेम आपको फील होगा कि आप एक अच्छी खासी प्राइस वाली बाइक चला रहे हो। आपको ये फील नहीं होगा कि यार इलेक्ट्रिक बाइक है और उस हिसाब से इसमें चीज़ें कम है। और सबसे बड़ी बात है कि अब बात कर लेते हैं किस फ्रेम पे ये डिज़ाइन है। तो सबसे पहले ये है लाइट वेट सिंगल क्रैडल फ्रेम पे। सिंगल क्रैडल फ्रेम वो होता है जिसमें इनबिल्ट होता है सारा चीज़ वगैरह, और उसमें आपकी जो बाइक का वेट है ना वो आपको नेग्लिजिबल फील होता है। बोलते हैं ना अपने आप ही वेट हैंडल करके रखती है वो। और दोनों टायर इसके ट्यूबलेस है। फ्रंट में आपको मिलेगी LED लाइट का सेटअप, ठीक है। और इसके जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो भी आपको बिल्कुल ही LED में मिलेंगे, बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं। सेम मैं कह सकता हूँ, अगर आप दूर से देख रहे हैं ना तो आप एक बार बता नहीं सकते कि ये रिवोल्ट जा रही है या ड्यूक जा रही है। और फ्रंट टायर मैंने साइज आपको बताया, अलॉय मिलेंगे। इधर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। साइड में जो इसके नाम की बैजिंग है रिवोल्ट, नीचे RV 400, और इधर ही आपको पैडल रखने के लिए, पैर रखने के लिए पैडल शू दिए हुए। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्पीडोमीटर, और यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये मोड्स दिखाई देंगे। ये अभी फ़िलहाल लगा हुआ है स्पोर्ट्स मोड में, तो ये 3 नंबर पे है। यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई देगा। ये एम्पियर का आपके साइन है कि आप कितने एम्पियर पे चला रहे हो। ये टोटल किलोमीटर है, अभी ये 1400 किलोमीटर चली हुई है। ये आपकी बैटरी की पावर है कि कितनी ये बैटरी चार्ज है फ़िलहाल, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी ये स्विच है मोड चेंज करने के लिए, अगर आप इसको 2 पे करते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, ये आ जाता है नॉर्मल मोड में। अगर आप इसको 1 पे स्विच करते हो तो यहाँ पे आएगा इको मोड में। तो ये सारे मोड्स की सेटिंग थी। एंड ये मैंने बताया था ना कि कंफर्ट चलने के साथ साथ इसकी वॉइस भी कंफर्ट देती है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो मैं चला के दिखाऊंगा तब आपको इसकी वॉइस भी सुनाऊंगा। इसमें आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, स्पोर्ट्स वाली वॉइस आती है। और यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिया हुआ है, इससे आप इंजन का कटआउट और कट ऑन कर सकते हो। इस साइड में बात करते तो यहाँ पे आपके लाइटिंग का सेटअप दिया हुआ है, कंप्लीट लाइट का। और यहाँ पे आपके इंडिकेटर का सेटअप दे रखा है इन्होंने। इंडिकेटर में टर्न करके आपको दिखाता हूँ ये इंडिकेटर किस तरीके से ब्लिंक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कम्प्लीटली LED सेटअप है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको हॉर्न के लिए स्विच मिलता है। ये सारी चीज़ें इसकी रन करती जब आप इसको ड्राइव करते हो। अभी फ़िलहाल ये है पार्किंग मोड में, तो पार्किंग की लाइट टैगल हो रखी है। जब अगर आप इसमें पार्किंग में रेस भी देते हो ना तो ये नहीं चलती, आगे की तरफ रन नहीं करेगी जब तक ये पार्किंग में है। लेकिन अभी ये है पार्किंग मोड में, और जैसे आप इसका स्टैंड हटा देते हो तो ये हो जाता है रेडी मोड में। ये देखिए पार्क रेडी पार्किंग, अगर पार्किंग पे है एंड स्टैंड हटाया आपने, दैट्स रेडी। और अब ये चलने को तैयार। जैसे ही हमने इसके स्विच को ऑन किया था ना, आप इसका साउंड सुन सकते हो। ये देखिए
जिस तरीके से भाई वो धूम वाली फीलिंग आ रही है ना, सेम वही आ रही है। आप इसमें ना वॉइस को लेकर चिंता ना करें कि यार आप चलाओगे तो आपको फील नहीं आएगा। अब ये है इसकी कुछ इस तरीके से सीट दे रखी है। सीट थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल ज़रूर लग सकती है अगर आप पहली बार इस तरीके की स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, अदरवाइज़ आपको ये कंफर्ट में ही लगेगी। और यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। पीछे की तरफ सस्पेंशन दे रखे कोयल वाले, और जो कि इस क्लास में, इस सेगमेंट में, स्पोर्ट्स वाले में आपने हमेशा देखे होंगे कि केटीएम में भी देखा होगा, ड्यूक में भी देखा होगा। अब इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी है। और इसका जो कर्व वेट है टोटल वो 108 kg का है। लेकिन जब भी आप इसको ड्राइव करते हो ना, तो एक बार बहुत सारा सवाल आता है कि ये कितना लोड कैपेसिटी वेयर कर सकती है। तो आपको इसमें 200 kg तक लोड वेयर कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। चाहे आप 2 बंदे बैठ के ड्राइव कर सकते हो या सिंगल के साथ अपना लगेज भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक यूनिक मॉडल निकाला है रिवोल्ट ने। जैसे कि सेम आपका जो मॉडल चल रहा था, चाहे केटीएम का चल रहा था, चाहे ड्यूक का चल रहा था, या और अदर स्पोर्ट्स बाइक का चल रहा था, उसमें इंडिया ने अब धीरे धीरे काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक में। तो आपको कभी भी ये चीज़ें फील नहीं होगी कि यार हम जो पुराने मॉडल चलाते थे फ्यूल वाले, उनमें ज़्यादा यूनिक आइडेंटिफिकेशन निकल के आती थी। आपको सेम यहीं पे फील होने वाली है। और जैसे साइड का हैंडल का लॉक है, तो आपको हैंडल का लॉक का भी स्विच दिया हुआ है। एंड सबसे खास बात पता क्या है, इसमें अगर दोनों डिस्क ब्रेक दे रखे ना, तो उन दोनों को मैनेज करने के लिए अलग से इन्होंने कैलिपर लगाए हुए हैं, अलग से इन्होंने ब्रेक फ्लूइड डाला हुआ है, ताकि आपकी ब्रेकिंग जो है वो हमेशा के लिए बेटर रहे। और जो इसमें हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि आजकल जितनी भी ईवी कंपनियाँ जो है वो लिथियम आयन बैटरी पे काम कर रही है, ठीक है। और इसकी बैटरी की कैपेसिटी मैंने आपको बताई है 3.24 kWh। और ट्रांसमिशन इसमें जितना भी आएगा वो सारा ऑटोमेटिक आएगा, किसी भी तरीके की मैनुअली आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हो यहाँ से टॉगल करके। और जो भी कंपनी क्लेम कर रही है 150, मुझे लगता है कि अगर आप इसको हाई मोड में भी चलाते हो ना, तो भी आप 100+ ईजिली 120 तक ईजिली निकाल सकते हो। तो ये थी इस बाइक की कंप्लीट डिटेल्स। अभी हम इसका थोड़ा सा ड्राइव करके आपको प्लेजर दिखाते हैं। एंड ये है रिवोल्ट की ब्यूटीफुल की। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं स्टार्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, एंड आपका ट्रैक नेविगेशन का भी इसमें आपको स्विच मिलता है। देखिए मैं इसको अनलॉक करता हूँ। जैसे मैंने इसको अनलॉक किया, इसकी पूरी कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिसिटी का सेटिंग है वो कट आउट हो जाता है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो ये गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अब आपको सिर्फ पावर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद इसका ओडोमीटर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए अब ये स्टार्ट है। अगर हमने वॉइस को ऑफ कर रखा है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब स्टार्ट हो चुकी है। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। मैंने इसको अनलॉक किया, ये गाड़ी कम्प्लीटली कट आउट हो चुकी है। अब मैंने इसको पहले लॉक किया था, अब अनलॉक किया है, एंड अब मैंने पावर प्रेस दिखाया तो ये कम्प्लीटली मीटर में आ चुका है। लेकिन अभी भी ये साउंड नहीं कर रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको पता नहीं चले सेफ्टी पर्पज़ से, तो आप इसका साउंड ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक स्टार्ट है, ठीक है। ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, एलईडी का कंप्लीट यूज़ किया हुआ है। अभी हम इसको टॉप स्पीड में आपको इसको तीनों गियर की बताता हूँ और कैसे इसका कंफर्ट रहेगा वो भी इसको दिखाते हैं। फर्स्ट गियर में ये जाती है। फर्स्ट जो लगता है इसका इको मोड का। इको मोड में आप इजीली 50 की स्पीड तक क्रूज़ कर सकते हो, 50 की स्पीड अचीव कर जाती है। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो और भी बेस्ट है। अगले शॉट्स में आपको ब्रेकिंग सिस्टम दिखाता हूँ। और अभी मैं चलाऊँगा इसको स्पोर्ट्स मोड में, टॉप मोड में। थर्ड मोड जो स्पोर्ट्स पावर मोड है ना इसका, इसमें ईजिली चली जाएगी आपकी 70 तक,
ठीक है। 70 भी नहीं तो आप इसको 65 तक इजीली क्रूज कर सकते हो। और उसमें जब भी आप इसको फास्ट ड्राइव करने के बाद अगर आप ब्रेकिंग यूज़ करते हो ना, तो आपने देखा भी होगा ब्रेक इसके बहुत सॉलिड है, बस इसको संभाल के यूज़ करना। जो भी इसका सेम स्कूटी की तरह है, अगर आपने एक ब्रेक ज़्यादा दबा दिया दूसरा नहीं दबाया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किड कर सकती है, क्योंकि इसमें ABS नहीं है। तो ब्रेकिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है। और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 1,25,000 1,30,000 तक की, ठीक है। और इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलती है बैटरी की, ठीक है। 3 साल की सर्विस वारंटी मिलती है। तो आप ये मान के चलो कि आप एक तरीके से इसको फ्री चला रहे हो। अगर आपका डेली रनअप है 50 से 60 किलोमीटर तक का, ईजिली आप इसको एक बार घर पे चार्ज कीजिए और इसको ड्राइव कीजिए। एक बार चार्ज में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप टॉप में भी चलाओगे ना, तो भी 125 किलोमीटर 120 किलोमीटर ईजिली निकालेगी। और 2 बंदे बैठने के बाद भी इस पर कोई लोड नहीं पड़ता है। तो ये थी बाइक रिवोल्ट की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल।